दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हेल्दी वेट लूज के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि हम हेल्दी वेट लूज पर जाएं हमें ये समझना जरूरी है कि अनहेल्दी वेट लूज क्या होता है। दोस्तों बाज लोगों का जो डाइट प्लान होता है वजन कम करने के लिए वो इस किस्म का होता है, जिसके बाद यानी जिस डाइट प्लान पर अमल करने के बाद उनकी स्किन ढल जाती है, आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, उनके बाल कम होने लग जाते हैं, इवन के कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, और जिन लोगों के गलती से बाल रह जाते हैं वो रूखे सूखे और दो मुहे बेजान होते हैं। इसके अलावा जो वो स्किन उनकी बिल्कुल नरम मुलायम कोमल होती है डाइट प्लान पर अमल करने के बाद वो बूढ़ी हो जाती है, इवन कि उनकी जो हड्डियां होती हैं वो चढ़ने लग जाती हैं। इस किस्म का जिसको मैं कह सकता हूं कि लीथल डाइट प्लान उनका होता है, इसको हम कहेंगे अनहेल्दी वेट लूज। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप हेल्दी तौर पर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें रिक्वायर होंगी, पहले उनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले एक स्टडी ने शो किया है कि जो कैल्शियम है वो आपका जो है मेटाबॉलिज्म रेट को, यानी वो सिस्टम आपके जिस्म के अंदर जो आपकी चर्बी बर्न करता है उसको दुगनी स्पीड पर कर देते हैं। यानी अगर आपके जिस्म में अच्छा खासा कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम की वाफर मिकदार मौजूद है, तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट दुगनी रफ्तार से दुगनी स्पीड पर काम करेगा बानिस्बत उन लोगों के जिनमें कैल्शियम की कमी है। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है उनका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है। अब मैं कुछ आपको चीजें बता रहा हूं जो आपको रिक्वायर होंगी हेल्दी वेट लॉस के लिए। सबसे नंबर 1 पर आता है कैल्शियम, नंबर 2 पे आता है विटामिन डी, नंबर 3 पर आता है विटामिन ए, फिर फास्फोरस की बारी आती है, इसके बाद विटामिन B12 की बारी आती है। दोस्तों ये चीजें चाहिए होती हैं हमारे जिस्म को। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनकी भी जरूरत होती है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स वो आपके जिस्म में मौजूद ना हो और आप डाइटिंग कर रहे हो तो बहुत हद तक खतरा है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और ड्यूरिंग डाइट प्लान या ड्यूरिंग वेट लूज आप किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी नुक्स आप में पड़ सकता है, आपकी बॉडी में आ सकता है। अब ये जितनी मैंने ऊपर आपको चीजें गिनवाई हैं इसको आप बेशक मुख्तलिफ सोर्सेज से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको कुदरती एक ऐसा सोर्स बताने जा रहा हूँ जिसमें जितनी ये न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए हैं ये तमाम न्यूट्रिएंट्स उस चीज में मौजूद हैं। उस चीज का नाम है मिल्क यानी दूध। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने जो कोई भी आप डाइट प्लान हो लेकिन उसको कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, दूध की मदद से उसको हेल्दी बना सकते हो। ये वीडियो बनाने पे मैं मजबूर क्यों हुआ हूँ उसके पीछे एक वाकया है। दोस्तों एक लड़की थी, मुझसे वो अपनी स्टोरी शेयर कर रही है कि उनकी शादी थी 2 महीने बाद, 2 महीने रह गए थे उनकी शादी में। उनका वेट थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने सोचा कि मैं डाइटिंग करती हूँ और अपना जो वजन है बिल्कुल कम कर लूंगी, शादी के दिन तक मैं बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट हो जाऊंगी। तो उन्होंने बेचारी बच्ची ने दोस्तों वेट कम करने के लिए कुछ डाइट प्लान बनाया और उस पर अमल शुरू कर दिया। और यकीन मानिए जब उसने अपनी स्टोरी शेयर की मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उस बेचारी पे क्या गुजरती होगी कि 2 महीने बाद वो, मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन उसने जो लिखा था कि वो भूत लग रही थी, बहुत खूबसूरत लड़की होती थी, लेकिन उसकी डाइट प्लान इतनी खतरनाक थी जो उसने अपने पे इम्पोज की कि 2 महीने बाद उसकी स्किन ढल चुकी थी, आंखें अंदर जा चुकी थी, धस चुकी थी, उसके बाल बेरौनके हो चुके थे। तो जो लड़के वाले थे वो परेशान हो गए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लड़की को कोई बीमारी लगती है, आप कुछ महीने ठहरें, पहले लड़की का हम चेकअप करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, अगर मेडिकल रिपोर्ट इसकी क्लियर आती है तब हम शादी करेंगे। इतनी दर्दनाक स्टोरीज होती हैं डाइटिंग के पीछे। ये कुछ कर सकती है आपके लिए अनहेल्दी डाइट प्लान। दोस्तों अगर आप एक हेल्दी डाइट प्लान बनाना चाहते हैं उसमें दूध का बहुत की रोल होता है। अगर आप एक हेल्दी डाइट प्लान में से दूध निकाल देते हैं तो वो कतन हेल्दी नहीं रह जाता बल्कि लीथल बन जाता है आपकी हेल्थ के लिए। इसलिए अगर आप एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें जो दूध का रोल है उसको की रोल दीजिए, उसको मेन जो है पोजीशन दीजिए दूध को अपनी डाइट प्लान में। दोस्तों अपने डाइट प्लान की तरफ चलते हैं। डाइट प्लान हमेशा मैं सुबह से शुरू करता हूँ, यानी नाश्ते के वक्त से शुरू करता हूँ। सपोज करते हैं आप सुबह उठे हैं, उठने के बाद जो मेरे डाइट प्लान में आपने सबसे पहली चीज करनी है कुली वगैरह करें, ब्रश करना है, जो भी करें, उसके बाद आप नाश्ते के टेबल की तरफ जाते हैं। लेकिन रुकिए, आपने नाश्ता नहीं करना। आप एक बर्तन पकड़ोगे, कुछ भी या कोई भी चीज पकड़ोगे, उसमें पानी गर्म करोगे, नीम गर्म पानी आपने करना है, उसको आप ग्लास में डाल लोगे। पानी इतना ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसमें आराम से जो अपनी फिंगर है टिप कर रख सकें। उसमें आप जो है इतना ग्लास में पानी डालोगे और उसमें एक जो है मीडियम
मीडियम नींबू, या अगर बहुत बड़ा है तो तकरीबन, अगर ज्यादा बड़ा है तो आधा भी डाल सकते हो, लेकिन अगर मीडियम जो लेमन होते हैं जो आमतौर पर पाकिस्तान में होते हैं, आप पूरा उसमें नींबू निचोड़ोगे और उसको एक डिटॉक्सिक ड्रिंक बनाओगे और वो जो नींबू पानी है वो पियोगे। इससे आप अपना दिन स्टार्ट करोगे। उसके बाद आधा घंटा तक आपने कुछ नहीं खाना, आधा घंटा गुजर जाए नींबू पानी पिए, उसके बाद आप किचन में जाओगे, कुछ नहीं खाओगे, सिर्फ पतीली पकड़ोगे, एक बार दोबारा से एक गिलास दूध लोगे, उसको नीम गर्म करोगे और उसको ग्लास में डालोगे। उसके बाद आप उसमें जो है आप बाजार से पहले ही लाए होगे बादाम का तेल, बादाम के तेल की एक जो है चमची डालोगे। मैं चमची की बात कर रहा हूँ, जो चाय की चमची होती है यानी टीस्पून, उसमें एक बादाम का तेल डालोगे और उसको पी लोगे। बस आपका नाश्ता हो गया। इस डाइट प्लान में और आपने कुछ नाश्ता नहीं करना। उसके बाद दोपहर तक आपने कुछ नहीं खाना, कोई स्नैकिंग नहीं करनी। अब हम सपोज करते हैं दोपहर का टाइम हो गया, 12 बज गए या 1 बज गया, या कुछ लोग हत्ता के 2 बजे भी दोपहर का खाना खाते हैं। सपोज करते हैं 2 बज गए हैं, 2 बज गए, अब आपने फिर किचन की तरफ जाना है, पतीली पकड़नी है, फिर एक गिलास दूध गर्म करना है। अब आप यहाँ सोच रहे होगे कि हकीम साहब हमें दूध ही पिलाई जा रहे हैं। जी हाँ, इस दोपहर को भी आपने और कुछ नहीं खाना, एक गिलास दूध गर्म करना है, दूध में गिलास में डालना है और उसमें एक छोटी चमची इस बार आप शहद की डालोगे। कोशिश करो कि छोटी मक्खी का शहद मिल जाए, ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज कोई भी शहद ले लो। उसकी एक जो है छोटी चमची, जिसको चाय की चमची कहते हैं, उसमें शहद डालोगे दूध में, जो दूध नीम गर्म होना चाहिए, उसमें मिक्स करोगे और पी लोगे। बस आपका दोपहर का खाना भी हो गया। अब दोस्तों चले जाते हैं अपने रात के खाने की तरफ। लेकिन एक बात याद रखिए, ना तो नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने के दौरान कुछ और स्नैक खाना है, बल्कि आपने एक छोटी सी गोली भी नहीं खाएंगे, एक छोटी सी बाइट भी नहीं लेंगे किसी चीज की, सिर्फ पानी पिएंगे। पानी इस डाइट में जितना ज्यादा पी सकते पिए। इसी तरह दोपहर के खाने से लेकर रात के खाने के दौरान भी जीरो स्नैकिंग करनी है, कुछ भी मुंह में नहीं डालना सिवाय पानी के। पानी जितना हो सके इस डाइट में इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों रात के खाने पे मैं किसी किस्म की कोई कतन नहीं लगाता, जो मर्जी खाइए, लेकिन सिर्फ एक असूल को याद रखिए कि आप सैलेड थोड़ी बहुत ही अपने खाने में शामिल करेंगे। सैलेड से मेरा मुराद है ग्रीन सब्जियां हो गई, थोड़ी सी मूली गाजरें या जो भी सैलेड में खा सकते हैं, हरे पत्ते उसमें कोशिश करें जरूर शामिल हो सैलेड में, बंद गोभी होगी, इस किस्म की चीजें शामिल हों जिसमें फाइबर होता है। सैलेड से जो है सैलेड में फाइबर आपके लाजमी शामिल होना चाहिए। एक मैं ये कहूंगा, दूसरी चीज आपने पेट भर के नहीं खाना। अब आपको लग रहा होगा पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया तो हमारे पेट में जो है बिल्कुल खाली है और हम ठूस ठूस के खाएं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे मैं साइंस क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो असूल मैं आपको बता रहा हूँ, रात का खाना आपने इतना खाना है आपके पेट में थोड़ी सी जो है जगह खाली होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ रात के खाने के 2 असूल है, उसमें सैलेड होनी चाहिए और जब आप खाना खा के उठे तो आपके पेट में थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए, यानी आपने लबालब भर के पेट नहीं खाना, ठूस ठूस के नहीं खाना कि उठे तो उठा ना जाए, पेट बिल्कुल बाहर निकला हो। उसके बाद जो है रात के खाने के बाद आपने चाय पी सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और सो जाए। रात के खाने के बाद फिर रात को कोई स्नैकिंग वगैरह नहीं करनी सोने तक। चाय वगैरह ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। तो दोस्तों ये डाइट प्लान है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें हकीम साहब ने हमें स्पेशल क्या दिया है। दोस्तों स्पेशल दूध है। 2 दफा आपने दूध पिया, नाश्ते में भी दूध पिया है और जो है दोपहर में भी दूध पिया, और रात के जो खाना है उसमें आपने अपने पेट भर के नहीं खाया। असल नुकसान तब होता है, आप कुछ भी खा सकते हो रात के खाने में, मैं कोई चीज पे पाबंदी लगा ही नहीं रहा, सिर्फ मैं 2 असूल बता रहा हूँ कि सैलेड खाना है, उसमें सैलेड में फाइबर होता है, जो आप खाएंगे उसमें अच्छी तरह हजम होगा। दूसरी चीज आपने असूल ये रखना है कि ठूस के नहीं खाना, थोड़ी सी गुंजाइश रख के खानी, पेट भर कर खाएं, लेकिन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पेट लबालब भर लें, वो नहीं करना। थोड़ी सी जगह आपने खाली छोड़ देनी है, ये असूल है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब दिन का आगाज आप दूध पी के करते हैं तो दूध को हमारी हिकमत में कहा जाता है कि मुकम्मल ग़िज़ा होती है। दूध में प्रोटीन होते हैं, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, इसके अलावा वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी जरूरत होती है एक वक्त के खाने में हमारे जिस्म को। सुबह का नाश्ता है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा ली, लेकिन उसमें जो सिर्फ आप अगर एक होल मिल्क लेंगे तो उसमें आप सिर्फ 145 के करीब कैलोरीज लेंगे, लेकिन आपने ग़िज़ाइयत पूरी ली है। कैलोरीज आपने सिर्फ 145 ली हैं, लेकिन जो है उसमें आपने ग़िज़ाइयत पूरी मिली है। इसी तरह दोपहर के जो आपने दोपहर का खाना खाया उसमें भी तकरीबन आपने 145 कैलोरीज ही ली हैं, लेकिन आपको जो है पूरी ग़िज़ाइयत वही मिली है जो एक वक्त के खाने में होनी चाहिए। इसलिए आपने अपना दिन का आगाज भी लो कैलोरी डाइट से किया, दोपहर का भी, और इसी तरह जो रात है उसमें भी हमने फाइबर भी ले लिया। फाइबर लेने से जो भी आप खाएंगे वो अच्छी तरह हजम होगा, उसकी ग़िज़ाइयत मिलेगी। और जो हमने सुनहरी असूल अपनाया है कि हमने थोड़ी सी पेट में जगह छोड़ दी है,
इसके अलावा जो मैं कुछ आपको साइंसी फैक्ट्स भी बताना चाहूंगा दोस्तों, एक रिसर्च हुई है जिसमें बताया गया है दूध में जो कैल्शियम होता है, अगर आप दूध जितना ज्यादा लेते हो, जितना ज्यादा दूध पीते हो, दूध का जो कैल्शियम है वो आपके मेटाबॉलिज्म में बढ़ा देता है, जो तेजी से वजन कम करने में मददगार होता है। इसके अलावा जो दूध में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं PYY यानी PYY हार्मोन, ये जो है ये आपको बहुत लंबे अरसे तक भूख नहीं लगने देता, आपको भूख का एहसास खत्म कर देता है काफी लंबे अरसे तक। इसके अलावा दूध में बहुत अच्छे किस्म का प्रोटीन होता है, अगर आप दूध पीने के बाद काफी देर तक कुछ नहीं खाते तो जो इसका प्रोटीन है वो आप में कमजोरी नहीं आने देता। इसलिए ये एक मुकम्मल और बिल्कुल हेल्दी डाइट है जो मैंने आपको बताई है, और यकीन मानो अगर आप इस पे अमल कर लो और इसके साथ थोड़ी बहुत ही कसरत करो, मतलब आधा घंटा आप तेजी से वॉक कर लो या थोड़ी बहुत ही और एक्टिविटी कर लो तकरीबन आधा घंटा, तो यकीन माने आप किलो यानी केजीज के हिसाब से वजन कम कर सकते हो 1 महीने में, वो भी हेल्दी रहकर। लेकिन एंड पे जाते जाते कुछ टिप्स जरूर देना चाहूंगा दोस्तों। दूध जो होता है वो 2 किस्मों, बहुत सारी किस्मों में मिलता है, लेकिन मैं 2 किस्मों का जिक्र जरूर करूंगा। एक होता है होल मिल्क, जिसको आप कहते हैं होल मिल्क, उस मिल्क को कहते हैं जिसमें से किसी चीज को, किसी किस्म की भी उसमें ना तो फैट निकाला गया होता है ना कुछ और निकाला गया होता है, यानी होल मिल्क होता है। उसमें तकरीबन अगर 1 गिलास की बात करें तो होती है 145 के करीब कैलोरीज। दोस्तों दूसरे किस्म का मिल्क होता है स्किम मिल्क, जिससे फैट्स जो होते हैं वो रिमूव किए होते हैं, उसमें होती हैं तकरीबन अगर 1 गिलास की बात करें तो 85 से लेकर 90 कैलोरीज के बीच उसमें तकरीबन कैलोरीज होती हैं। तो दोनों ही दूध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको दिल का कुछ मसला है तो कोशिश करें कि स्किम मिल्क इस्तेमाल करें। और अगर इस डाइटिंग में आप जो है स्किम मिल्क भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं एक टिप दे दूं कि दोपहर के वक्त बेशक आप स्किम मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता है उसमें आपने होल मिल्क ही लेना है, क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं। और जब नाश्ता कहते हैं कि जितना आप अच्छा करें, इसमें सिर्फ हम दूध ले रहे हैं और दूध में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच बादाम के तेल का, तो नाश्ता मुकम्मल है, लेकिन आपने होल मिल्क लेना है। जो दोपहर है उसमें बेशक आप स्किम मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, और यकीन माने ये मैं आपसे पूछूंगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये 100% जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो मैंने डाइट प्लान आपको दिया है, इसको फॉलो करें। सिर्फ 1 हफ्ता फॉलो करके देख लें और रिजल्ट आपके सामने होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना है।